कैसे बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो बच्चों सभी? आवाज आ रही मेरी आपके पास? यस। तो लास्ट क्लास के बच्चों हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कोरोजन के बारे में, ठीक है? ठीक है, मैंने कल वहां पे 3 टेस्ट ट्यूब ली थी, जिसके अंदर एक जो पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर कोरोजन हो रहा था, रस्ट हो रही थी, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसको एयर भी मिल रही थी प्लस में उसको वाटर भी मिल रहा था, ठीक है। बी वाली टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला था, ऊपर ऑयल डाल दिया था। तो ऑयल डालने पर पानी कैसा लिया था बच्चों, उसमें बॉइल्ड वाटर लिया था। तो बॉइल्ड वाटर के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो नहीं होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद उसमें भी जंग नहीं लगती है, सेकंड बी वाली है। सी में क्या लिया था मैंने, एक बिल्कुल खाली टेस्ट ट्यूब ली थी, उसके अंदर एनहाइड्रस तो कैल्शियम क्लोराइड लिया था, ठीक है, CaCl2। और CaCl2 क्या काम करता है बच्चों, एक ड्राई एजेंट होता है, ठीक है। तो वहां पे उसको ना तो एयर मिलती है ना उसको वाटर मिलता है। तो टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर कोरोजन नहीं होता है, ठीक है, ओनली टेस्ट ट्यूब नंबर ए। तो यहाँ पे बात याद रखना कि कोरोजन के लिए 2 चीजें मस्ट होनी चाहिए, पहली वाटर और एक एयर, ठीक है। यदि वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है तो वहां पे 100% कोरोजन होगा, ठीक है। लेकिन एक अपवाद है कि मतलब जो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के पास में जो आयरन पिलर है उसके ऊपर जंग नहीं लगी, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है बच्चों। वैज्ञानिकों ने भी मतलब अभी उसका कोई निचोड़ नहीं निकाला है कि इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो वो एक प्रकार से एक्सेप्शन है, ठीक है बच्चों। आयरन जो पिलर होती है वो सर्दी, गर्मी, वर्षा बिल्कुल बाहर ही रहता है वो, ठीक है, लेकिन उसके अभी तक जंग नहीं लगी और पता नहीं कितने सालों का बना हुआ है। तो वो एक प्रकार से एक्सेप्शन है, ठीक है। और मैंने ये 3 बातें बताई थी कि जब सिल्वर के ऊपर जब जंग लगती है तो उसको सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, कॉपर के ऊपर जब जंग लगती है तो उसको कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, और आयरन पे जो जंग लगती है वो आयरन ऑक्साइड के कारण लगती है, ठीक है बच्चों। तो वो तीनों बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही मेरी? हाँ, तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखना है सिल्वर आर्टिकल्स बिकेम ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल बिकेम ब्लैक। कैसे हो जाते हैं बच्चों सिल्वर आर्टिकल ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। सिल्वर आर्टिकल बिकेम ब्लैक आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, after some time when exposed to air, when exposed to air, this is because this is because it react with sulfur present in air, and formation of silver sulfide, ठीक है। तो सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे जंग लगने के बाद उनका कलर कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों, ब्लैक हो जाता है। क्यों हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड के कारण, ठीक है।
क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर एयर होती है और एयर के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, सल्फर होता है, ठीक है। सल्फर से रिएक्शन हो जाती है और वहां पे क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, सिल्वर सल्फाइड। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों कॉपर, ठीक है। दूसरा किसकी बात करते हैं बच्चों, कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर के ऊपर क्या बनता है, कॉपर का कार्बोनेट बनता है, ठीक है बच्चों। तो कॉपर रिएक्ट विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर रिएक्ट with moist carbon dioxide oxide present in air and formation of copper carbonate, क्या बनता है पहले बच्चों, कॉपर का क्या बनता है, कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है पहले बच्चों, ग्रीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इट रिएक्ट, हाँ सल्फर विद लिख लेना, इट रिएक्ट विद सल्फर, ठीक है। तो कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर का क्या बनता है, कार्बोनेट। दिस इज ग्रीन सबस्टेंस, कॉपर कार्बोनेट इज basic green substance, ठीक है बच्चों। कॉपर के ऊपर जो जंग लगती है वो क्या होती है, कॉपर का कार्बोनेट, ठीक है। हाँ बेटा, प्योर आयरन तो बहुत सॉफ्ट होता है बच्चों, है ना। प्योर आयरन का नहीं बना हुआ है, वो एलोई है, ठीक है। प्योर कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। उसके बाद कॉपर का जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट होता है, वो बेसिक ग्रीन सबस्टेंस होता है, ठीक है बच्चों। तीसरा और देख लेना, तीसरा है बच्चों आयरन के साथ, आयरन कैन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, आयरन when exposed in air at a long time coating of acquire a coating of brown flaky substance is known as rust। क्या बोलते हैं उसको बेटा, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीन देखे यहाँ पे बच्चों, एक तो देखा सिल्वर, सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और जो कॉपर है उसका कलर ग्रीन हो जाता है, और जो आयरन है उसका फ्लैकी ब्राउन फ्लैकी हो जाता है एक प्रकार से कलर, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ड्यू टू कोरोजन के कारण। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है बच्चों। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के अंदर क्या तो हम ऑयलिंग करते हैं, क्या ग्रीसिंग करते हैं, क्या एनोडाइजिंग करते हैं, क्या एलोइंग करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। एक बार आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। सबने
बच्चों सभी ने लिख लिया क्या? तो ये ध्यान रखना कि सिल्वर के अंदर सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है, कॉपर के अंदर कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है, और आयरन के कारण आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो जो इसको रस्ट बोलते हैं, रस्ट होती है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ बेटा ध्यान देना आगे। कैसे? हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। Nice red to hold on. Red. अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। मेथड्स ऐसे लिख लेना, मेथड्स। हाँ बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो मैंने कल बताया था बच्चों कि हम क्या करते हैं उसके ऊपर, जैसे आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या तो हम उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, क्या उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, क्या उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, क्या उसका गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, क्या उसका एनोडाइजिंग कर देते हैं, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। ये सारे मेथड्स हैं जो प्रिवेंशन करते हैं कोरोजन के कारण, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके मेथड्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखना आप रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय रस्टिंग ऑफ आयरन, छोटा लिखता हूँ यार, रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ठीक है, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलोइंग, एनोडाइजिंग, एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। ये कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम उसको बचा सकते हैं मरने से, मतलब जंग से बचा सकते हैं उसको, ठीक है। तो पेंटिंग से बचा सकते हैं बच्चों, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, या एलोइंग कर देते हैं, या एनोडाइजिंग कर देते हैं, ठीक है बच्चों। गैल्वेनाइजेशन के अंदर मैंने बताया था कि उसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं मेरे बच्चों, जिंक से करवा देते हैं। गैल्वेनाइजेशन में आयरन की रिएक्शन हम जिंक से करवा देते हैं, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। हाँ बच्चों, एनोडाइजिंग होता है, एनोडाइजिंग हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग के अंदर, ठीक है। एनोड बना लेते हैं प्योर का, और कॉपर का मतलब प्योर का क्या बना लेते हैं, कैथोड बना लेते हैं। लाइट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं उसके बाद सब, ठीक है। हाँ, एनोडाइजिंग, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, इन गैल्वेनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड विद ए लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इन गैल्वेनाइजेशन in galvanization iron or steel, iron or steel is coated with a layer of zinc, ठीक है बच्चा। जिंक से क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन करते हैं, ठीक है।
जिंक इज प्रिफरली, बस ये लिख लेना, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम आयरन की या स्टील की रिएक्शन करवाते हैं पहले बच्चों जिंक के साथ में, ठीक है। और जो जिंक होता है सबसे पहले यदि कुछ इफेक्ट होगा तो वो जिंक पे ही होगा, ठीक है। मोर ऑक्सीडाइजिंग होता है स्टील और आयरन के कंपेयर, ठीक है बच्चों। हाँ, स्क्रीनशॉट ले आप इसका एक बार। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों एलोइंग का। एलोइज क्या होते हैं? हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पहले बच्चों एलोइज। एलोय का मतलब होता है मिश्र धातु, मतलब एक मेटल में दूसरा मेटल मिला दे, दोनों को मेल्ट करके आपस में उनको मिक्स कर दें, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एलोय। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ब्रोंज क्या होता है, ठीक है। ब्रोंज का मेटल वुड होता है ना, कैसे क्या बनता है वो सब चीजें, ठीक है। ब्रास क्या होता है, ब्रोंज क्या होता है, एसएस क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। इसलिए जुड़े रहे हमारी क्लास के साथ विदाउट हेजिटेशन। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एलोय की। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? एलोय, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेडिंग होना चाहिए एलोय, ठीक है। एलोइज। अब देखो बच्चों एलोय के अंदर, एलोय एक प्रकार से होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। एलोय कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनस, मतलब एक जैसा दिखता है हमें। जैसे स्टेनलेस स्टील का कुछ भी बना हुआ है वो बिल्कुल ऐसे दिखेगा, उसके अंदर ऐसे अलग अलग नहीं दिखेगा कि भाई यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के अंदर बेटा देखो क्या क्या होता है, आयरन होता है, निकिल होता है और क्रोमियम होता है, ये तीनों चीजें मिली होती है। लेकिन उसको जब देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे लोहे का ही है वो हमें निकिल अलग नहीं दिखता, क्रोमियम अलग नहीं दिखता, ठीक है। इनको क्या कर लेते हैं बच्चों? मिक्स कर लेते हैं, मतलब मेल्ट करने के बाद एक ही बर्तन के अंदर इनको मिक्स कर लेते हैं और उससे जो मेटल बनेगी वो क्या बनेगी? स्टेनलेस स्टील। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको एसएस बोलते हैं, ठीक है। तो एलोय इज ए मिक्सचर ऑफ होमोजेनस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं एलोय इज ए alloy is a homogeneous mixture, homogeneous mixture, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको ध्यान रखना है homogeneous mixture को two or more metal, two or more metal, ठीक है। जैसे इसके अंदर दो से ज्यादा मेटल है, स्टेनलेस स्टील के अंदर दो से ज्यादा मेटल है, इसलिए मैंने लिखा एलोय इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। उसके बाद देखो आगे बच्चों मेटल, मेटल भी हो सकता है और ए मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल भी मिला सकते हैं। जैसे लोहा होता है, जो प्योर लोहा होता है वो एक प्रकार से थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो उसके अंदर हम कार्बन मिला देते हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों लोहा तो मेटल है और जो कार्बन है वो नॉन मेटल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे और मेटल एंड नॉन मेटल, ये लाइन लिखना। तो बच्चों आपको क्या पढ़ना है इसमें? एलोय इज ए मिक्स होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। क्या तो दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं। देखो इसमें ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, लेकिन मैंने बताया कि जब आयरन के साथ में कार्बन मिलाते हैं तो वो थोड़ा कैसे हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आयरन क्या है? मेटल है। कार्बन क्या है? यहाँ पे नॉन मेटल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है। परसों जैसा क्या लिखता है? मोबाइल गार्बेज। कहां से डिस्कवरी करी तूने?
हाँ ये तो पता है कि जो रवि दहिया है रेसलिंग के अंदर उसको सिल्वर मेडल मिला है, हरियाणा का था वो, और हरियाणा सरकार उसको 4 करोड़ रुपए देगी और एक फर्स्ट क्लास की नौकरी देगी और उसको फ्लैट देगी रहने के लिए, इसलिए तुम भी खिलाड़ी बनो, है ना। और हमारे जो कुश्ती वाले पहलवान थे उन्होंने 41 ईयर के बाद में क्या जीता है प्यारे बच्चों, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। और कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक था, मतलब जो यस्टरडे जो डे था वो एक हिस्टोरिकल डे था। उसमें क्या था, मंदिर, मेडल मतलब, और मुक्ति। मंदिर मतलब कल 2 साल हो गए अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बन रहा है उसको 2 साल, उसकी भूमि पूजन को 2 साल हो गए थे कल। और मुक्ति किससे मिली थी, 370 से। और मेडल कल हमारे सिल्वर मेडल भी मिला था और ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था, ठीक है। तो मेडल, मुक्ति और मंदिर, ठीक है। हाँ यस बच्चों देखो, तो एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद पहले बच्चों आगे लिखो आप, इट इज ए प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग, ये लिखो तो लिखो मत लिखो। एग्जांपल लिखना, adding small amount of small amount कितना 0.5%, 0.5% है, 0.05% है। adding small amount of carbon makes iron hard and strong। ठीक है बच्चों, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया है बच्चों स्टेनलेस स्टील। is alloy of iron, nickel and chromium। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा है आपका मरकरी। मरकरी is added to other metal is known as amalgam। यदि मरकरी हम किसी चीज के अंदर मिला देते हैं, ठीक है, दूसरे मेटल के अंदर, तो वहां पे प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं अमलगम, ठीक है। तो ये कहीं पे भी नाम आ जाए कि अमलगम, तो अमलगम का मतलब ये समझना कि उसके अंदर मरकरी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है प्यारे बच्चों, उसके अंदर मरकरी मिला हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। हाँ उसके बाद एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़े से वो एग्जांपल हैं, जैसे ब्रोंज कैसे बनता है, ब्रास कैसे बनता है, जल्दी से लो। सरकार जम्मू कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था, 35 ए है ना, 35 ए। धारा तो 370 हटाई थी, मतलब उसमें क्या था कि हमारा देश एक है लेकिन वहां पे विधान 2 थे, 2 निशान थे, वहां का झंडा अलग था, यहाँ का झंडा अलग था। तो पहले ही मांग थी कि एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। तो मोदी जी ने ये अच्छा काम किया कि धारा 370 को हटा दिया, ठीक है। और 35 ए अनुच्छेद ये था कि जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर का जो लड़का है वो जम्मू कश्मीर की लड़की से ही शादी कर सकता है और वहां पे कोई दूसरा मतलब से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई दूसरा वहां पे व्यापार नहीं कर सकता, तो उसको भी यहाँ से हटा दिया गया। वहां पे अब जो कश्मीरी जो लड़की है वो किसी भी लड़के से शादी कर सकती है, चाहे तो परसों इंसान भी शादी करके ला सकता है ना। और वहां पे अपनी फैक्ट्री उक्ट्री कुछ भी लगा सकता है,
ठीक है, तो ये 35 एक हटा दिया गया था, 370 हटा दिया गया था। ये बहुत ही पहले मतलब हो जाना चाहिए था, यदि ये हो जाता तो हमारा देश बहुत आगे चलता। पढ़ेंगे क्या जिया शेखावत, थोड़ी थोड़ी आती है बेटा। जिया शेखावत तो दर्शन ही नहीं देती है ना। वेरी गुड। हाँ बच्चों, ठीक है, तो ये आपको नोट करने हैं कि यदि हम आयरन के अंदर बच्चों कार्बन मिला दें, और कार्बन बिल्कुल थोड़ा मिलाना है 0.05%, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील के अंदर बच्चों क्या क्या होता है, आयरन होता है, निकिल होता है और क्रोमियम होता है। ध्यान रखना, ये लिख रखा है मैंने, आयरन, निकिल और क्रोमियम। और यदि किसी मेटल के अंदर हम मरकरी मिला दें तो वो बनता है अमलगम बनता है, ठीक है। इसके सोच ले आप। हाँ बच्चों, 4th नंबर पे पढ़ते हैं हम ब्रास। इसके सोच ले ले सभी ने। हाँ बच्चों, हिंसा क्या विचार है, जाएगा बरात लेके वहां पे? अरे भाई जाएगा तो हम भी जाएंगे तेरे साथ में। हाँ बच्चों, अब देखो हम बात करते हैं ब्रास की। तो ब्रास जो मिक्सर होता है प्यारे बच्चों, कॉपर और जिंक का होता है। चौथे नंबर पे लिखना आप ब्रास। इसमें लिखना बच्चों, ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो बच्चों ब्रास बराबर लिख लेना कॉपर प्लस जिंक, ठीक है बच्चों। जो ब्रास के अंदर होता है कॉपर होता है और उसके बाद जिंक होता है। उसके बाद क्या है बच्चों, हम बात करते हैं ब्रोंज। 5 नंबर पे बात करते हैं ब्रोंज। ब्रोंज मेडल मिला था। इसमें लिखना बेटा ब्रोंज कॉपर एंड टिन। बच्चों लिखना है यहाँ पे ब्रोंज बराबर टिन को एसएन से लिखते हैं पहले बच्चों, ठीक है। टिन को किससे लिखते हैं, एसएन से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा लिखना पहले बच्चों, लास्ट 4th नंबर पे लिखना सोल्डर। सोल्डर आता है ना, किसी के टांका लगाते हैं, कोई तार टूट जाता है, ठीक है। कोई भी मतलब जैसे कोई भी मशीन होती है, कोई भी कुछ भी होता है तो उसके अंदर तार टूटने के बाद वो जो लगाता है ना उसको जोड़ता है, जोड़ने के लिए सोल्डर बोलते हैं उसको ना। तो यहाँ पे SOLDER SOLDER यहाँ पे लिखना सोल्डर इज एलॉय ऑफ लेड और टीन। किसका होता है बच्चों, लेड और टीन का होता है, लेड। तो यहाँ पे लेड को लिखते हैं पहले बच्चों पीबी से और टीन को लिखते हैं एसएन से, ठीक है बच्चों।
गोल्ड मेडल में तो गोल्ड ही होगा बच्चों। और ये ध्यान रखना, जो एक प्योर गोल्ड होता है ना, प्योर गोल्ड से कभी भी आभूषण नहीं बनते हैं, कभी भी मेडल नहीं बनते हैं, ठीक है बच्चों। उसके अंदर जो गोल्ड होता है, अभी हट रहा हूं, जैसे क्या होता है ना, प्योर जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और जो आभूषण बनते हैं बच्चों वो 22 कैरेट के बनते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब इसमें कुछ मिलाते हैं, इस वाले गोल्ड के अंदर कुछ मिक्स करके मिलाते हैं, जैसे चांदी उंदी मिला देते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्योर गोल्ड होता है वो इतना 1% डक्टाइल होता है, इतना मेलेबल होता है, उसका आभूषण नहीं बन सकता। तो उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए उसके अंदर कुछ चांदी या कुछ ऐसी चीज मिला देते हैं, इसलिए जो आभूषण जो बनते हैं वो 22 कैरेट के बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 24 कैरेट के गोल्ड आभूषण कभी नहीं बनते हैं। हाँ, लेकिन 24 जो कैरेट जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। हाँ बच्चों 6 है ये वाला ना। और यहाँ पे लिख लेना, ये किस लिए यूज होता है? वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो टैप रेडियो सुधारने वाले होते हैं ना, उनके पास में जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, सोल्डर। और वो जो उसके लगा के लगाते हैं ना, उसी को बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है पहले बच्चों? लेड होता है और टीन होता है, टिन होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल वाला, ठीक है। बहुत टाइम लगा इस चैप्टर के अंदर, टाइम लगा ना। कब स्टार्ट किया था बताओ मेरे को, ये चैप्टर कब स्टार्ट किया था? जल्दी से बताओ मेरे को। अब तुम्हें ये नहीं पता कब स्टार्ट किया था? 18 जुलाई को स्टार्ट किया था। और आज कितना कितना का? कोई बोल रहा है 21 को किया था, कोई बोल रहा है 18 को किया था, कोई बोल रहा है 23 को। सभी के डेटा ही अलग अलग आ रहे हैं। कोई 21 को बोल रहा है। हाँ, अरे महेश को किया था 21 को स्टार्ट किया था ना। हाँ बच्चों, ये सब याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम कल की क्लास के अंदर इस चैप्टर से रिलेटिव कुछ, आप ये बताओ इंडेक्स क्वेश्चन कर लोगे क्या, या मुझे करवाने हैं? मुझे करवाने हैं। उसके बाद हमारी क्लास होती है अब थोड़ी देर में हो, ठीक है। उसके बाद कल उसके जो हम इंडेक्स क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं, प्लस में जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो सब चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। 1-2 दिन और लग जाएगा, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।